अध्याय 5। एक समूह में कुछ आदमी खड़े थे। उनकी आवाजें तनावपूर्ण माहौल में गूंज रही थी। अरे क्या कुछ हुआ है? उनमें से एक ने पुकारा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को लाया हूं जो उसकी जगह ले सके। यासुकी आगे बढ़ा। उसका चेहरा गंभीर था। नुमाता पुल से गिर गया और जॉन ने उसे मार दिया। समूह में फुसफुसाहट फैल गई। उनकी निगाहें नए आगंतुक पर जा टिकी। एक लड़की, किसी ने तिरस्कार से कहा। गलत मत समझो, किसी और ने बड़बड़ाया। हमारे पास एक पालतू जानवर के लिए भी खाना नहीं है। उनकी नजरें उसके धनुष पर पड़ी। धनुष? किसी ने गहरे स्वर में हंसते हुए कहा। अरे अरे, ये क्लब के सदस्यों के लिए जगह नहीं है। हंसी गूंज उठी, लेकिन उसके नीचे कुछ भयावह छिपा था। तू मेरी जरूरतों का ख्याल रखेगी, बेबी, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, करीब आते हुए। लेकिन वो अडिग खड़ी रही। उसकी उपस्थिति अडोल थी। वो अलग थी, वहां मौजूद किसी भी लड़के से ज्यादा जीवंत। तो फिर उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, क्या तुम इस क्लब सदस्य से लड़ना चाहोगे? एक क्षण का मौन। तो समूह के नेता ने उसे परखा, रुचि के साथ। काफी सक्षम लगती है ना? एक तिरस्कार भरी आवाज आई। किसी ने धीरे से बड़बड़ाया, गो। उसकी आवाज तेज हो गई। तुम्हें कम से कम श्रम करने और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का न्यूनतम प्रयास तो करना ही होगा। उसकी निगाह भीड़ पर घूमी। अगर ये साम्राज्य मरता है तो तुम भी मरोगे। साम्राज्य के अस्तित्व को अपनी जिंदगी समझो और उसी के अनुसार काम करो। उसका स्वर और कठोर हो गया। इस साम्राज्य में कोई कानून नहीं है। हम चोरी, बलात्कार, हत्या या किसी और चीज के लिए तुमसे सवाल नहीं करने वाले। हवा भारी हो गई जब उसने आगे कहा, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये पूंजीवाद का राष्ट्र है। यही एक साम्राज्य के जीवित रहने का तरीका है। एक आवाज घृणा से भरी हुई बोली, क्या ये बस कमजोरों को सताने का तरीका नहीं है? नेता मुस्कुराया। कैपिटलिज्म, उसके शब्दों में वजन था। जो कोई भी हमारे लिए बाधा बनेगा उसे हटा दिया जाएगा, समझे? यहां कोई मुफ्त में खाने नहीं मिलेगा। उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी आंखें सीधे उससे मिली। मैं ऐसा कोई गंदा काम नहीं करने वाली, और अगर तुम में से किसी ने हम दोनों में से किसी को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। हंसी गूंज उठी, क्रूर और तिरस्कारपूर्ण। सभी इंसान गंदे होते हैं। उनमें से एक ने घृणा से कहा, चाहे कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसके अंदरूनी कपड़ों से बदबू तो आएगी ही। दूसरा हंस पड़ा। उनकी गंध से प्यार करना ही वयस्क होने की निशानी है। एक और व्यंग्य भरी मुस्कान आई, लेकिन सिर्फ एक कुंवारा ही इसकी शिकायत करेगा। उसने अपनी आंखें संकरी की। उसकी आवाज दृढ़ थी, मेरी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल रही हूं। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? यहां कोई स्नान या सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। मैं मेकअप लगाए हुए हूं, सौंदर्य क्रीम लगाई है, और मेरे बाल भी संवार रखे हैं। उसका चेहरा कठोर हो गया। मुझे बुरा लगेगा अगर मैं बुरी दिखूं। फिर एक और आवाज भीड़ के बीच से आई। 3 दिन पहले कागावा और बाकी लोग बंदरगाह पर आए थे। मौन छा गया। मैंने उन्हें गुनकंजिमा पहुंचाया, लेकिन फिर उन्होंने मुझ पर चाकू तान दिया और मुझे नाव से उतरने को कहा। उसकी आवाज हल्की कांप गई। मैं इस साम्राज्य में नाव चलाने वाले के रूप में बचा हूं। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां कस गई। उन लोगों ने इंटरनेट पर फैली अफवाहों पर विश्वास किया और घबराहट से बचने के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। ऐसा लगता है कि टोक्यो के संकट के चरम पर पहुंचने से पहले ही। उसकी आंखों में एक चेतावनी चमकी। तुम दोनों को उनसे सावधान रहना चाहिए। हवा में तनाव गहरा गया। अगर उन्हें लगे कि किसी की जरूरत नहीं है तो वे बस उसकी जगह ले लेते हैं।
5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। रात लंबी थी। उन्होंने किसी तरह एक छोटा तंग तंबू खोज लिया था, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं था। मुझे यहां से नफरत है, एक आवाज फुसफुसाई। मैं ZQN के साथ रहना पसंद करूंगा। निरेई-सान, एक चौंकाने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। उवा, हूं, मैं यही सोऊंगा, सपाट जवाब आया। अगर तुम अकेले हुए तो खतरे में रहोगे। एक हिचकिचाता हुआ सवाल उठा। निरेई-सान, आप मेरी रक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज अब धीमी थी, चिंतनशील। क्या मैंने जंगल में नहीं बताया था? एक ठहराव, सुरक्षा से आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं। लेकिन उसकी आवाज कांपी। मैंने कनाकों को मारने के अपने फैसले को सही ठहराना चाहा। मैं बस एक ऐसा हीरो बनना चाहता था जो राक्षसों को मारे और कमजोरों की रक्षा करे। मैं भागना चाहता था। उसकी नजरें अंधेरी हो गई। लेकिन खुद के उस कमजोर और गंदे हिस्से को कभी माफ न करना। अब मुझे लगता है कि खुद को माफ करने की चाहत, बस खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश है। एक फुसफुसाहट, कभी माफ न करना। उसका चेहरा कठोर हो गया। बस एक आत्मसंतुष्ट हीरो बनो। हम सभी मजबूत नहीं होते। उनकी गंध से प्यार करना ही वयस्कता है। सभी इंसान गंदे होते हैं। आवाज क्रोध से कांप उठी। लेकिन मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। उसने मुझे धोखा दिया। उसकी वजह से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं कमजोर हूं और गंदा। मैं अब उसकी वजह से आवाजें सुन रहा हूं, बिल्कुल कागावा की तरह। रात और लंबी होती गई। तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं लेते? किसी ने कोमल स्वर में सुझाव दिया। क्या तुम थके नहीं हो? हूं, अगर तुम सो जाओ तो मैं गायब हो जाऊंगा। हाँ, मुझे माफ कर दो। बाहर की दुनिया अब दूर लग रही थी। पीछे इमारतें ढह रही थी। लेकिन क्या ये मायने रखता था? वे वही बैठे रहे जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। वे बस बैठे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए। जब खाना खत्म हो जाएगा तो चलो कुछ सामान इकट्ठा करें। ओह, किसी ने बड़बड़ाया। शायद लंबा समय ले रहा है। टाकेमोटो देर कर रहा है। दूसरा व्यंग्य से हंसा। अरे, तुम देर कर रहे हो, कितना समय लगता है? फिर अचानक वो रहा, एक ठहराव, भ्रम। हूं, दृश्य बदल गया। एक चीख गूंज उठी। टपक रहा है? क्या बकवास। लड़की तेजी से हिली। उसका धनुष तुरंत उठ गया। उसने फिर निशाना साधा, स्थिर, केंद्रित। एक हताश आवाज गूंज उठी। निरेई, बचाओ, मदद करो। लेकिन निरेई की आवाज ठंडी थी। चुप रहो, बोझ, मैं तुम्हारी रक्षा करके थक गया हूं। एक स्तब्ध फुसफुसाहट। निरेई, सान। समय धीमा पड़ गया। उसने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां तीर पर कस गई। एक दिल थामने वाला क्षण। वो परफेक्ट थी, एक बेहतरीन निशानेबाज। क्या तुम ठीक हो? ज़ॉम्बी लड़खड़ाया, जैसे तीर उसके कान के एक ओर से दूसरे ओर निकल गया हो। और फिर इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ।